एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर संत नानक दास महाराज की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने ठगी के मामले में संत नानक दास महाराज को गिरफ्तार किया है। नागौर में नानक दास महाराज का आश्रम है। सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान के नाम से यह आश्रम है। राज्यसभा एमपी बनाने के नाम पर ठगी करने का नानक दास महाराज पर आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान के नाम से आश्रम चलाया जा रहा था, लेकिन ठगी का ये बहुत बड़ा केस सामने आया है, जिसमें नानक दास महाराज की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। राजस्थान के संत नानक दास महाराज को दिल्ली पुलिस ने ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नागौर के बड़ी खाटू में सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान नाम से आश्रम चलाता है। उसके साथ बिहार के एक शख्स नवीन सिंह को भी पकड़ा गया है। दोनों ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा एमपी बनाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए ठगे थे। संत नानक दास महाराज के आश्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद समेत कई बड़ी शख्सियत भी आ चुकी हैं। कबीर वाणी और सत्संग करने वाला नानक दास महाराज लंबे समय से नागौर की जायल विधानसभा की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नानक दास बीजेपी के टिकट पर एमएलए चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके बाद उसने जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल को किशनगढ़ दिल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई थी और शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह ने यह बताया कि 2023 के अगस्त महीने में संत नानक दास ने उसे सोसुल कला के नवीन सिंह से मिलवाया। यह मुलाकात दिल्ली में रफी मार्ग पर विट्ठल भाई पटेल के घर पर हुई। इस इलाके में कई राजनेताओं के भी घर हैं। संत नानक दास महाराज ने नवीन सिंह को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रोटोकॉल अधिकारी बताया था। नवीन सिंह खुद भी यही बता रहा था। दोनों ने कहा कि 5 करोड़ में उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कोटे से राज्यसभा सांसद नॉमिनेट करवा सकते हैं। यानी ठगी का ये खेल किस तरह से चल रहा था। नरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों ने मिलकर लगातार उसे उकसाया, जिसके बाद वो उनके झांसे में आ गया। उसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए जमा कराए बैंक खाते में और 75 लाख रुपए संत नानक दास को कैश दिया है। पहले कई दिनों तक दोनों उसे झांसा देते रहे। उसके बाद नवीन सिंह ने उसे राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए गए 2 डॉक्यूमेंट भी भेजे। देखिए, इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू और सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। इस लिस्ट में नरेंद्र सिंह का नाम नहीं था, जिसके बाद यह पूरा खुलासा हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। अक्षय संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अक्षय, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे नानक दास एक आश्रम चला रहा है लेकिन राज्यसभा एमपी बनाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। जो आरोपी है उसके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ ही ये भी बताइए कि ये जब खुलासा हुआ है तो जो विक्टिम है उसने कैसे पूरी कहानी बयां की है। हम बता दें आपको, मैं बड़ी खाटू स्थित संत नानक दास महाराज के सदगुरु कबीर आश्रम में हूँ। यहाँ पे मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए ताले लगे हुए हैं और सदगुरु कबीर आश्रम के महंत नानक दास की दिल्ली में शनिवार को गिरफ्तारी हुई है। ये मामला संज्ञान में आया है कि राज्यसभा सांसद बनाने के नाम पे 2 करोड़ की ठगी का प्रकरण सामने आया है, जिसको लेकर जाइल स्थित ये बड़ी खाटू कबीर आश्रम में अभी ताले लगे हुए हैं और यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। बाकी की जो भी घटनाक्रम है वो सारा दिल्ली में हुआ है। ओवर टू यू। नानक दास बाबा के बारे में बताइए। बताया जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कई बड़े नेता भी इनके घर पर पहुंचते हैं। हाँ, इन्होंने ये जो विधानसभा चुनाव में भी टिकट की मांग की थी और बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके पॉलिटिकली कनेक्शन है और अच्छे संबंध हैं और राजनीतिक रूप से अच्छी अप्रोच है महाराज की। और महाराज हालांकि सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। अब ये प्रकरण ठगी का मामला जब से संज्ञान में आया है, तब से यहाँ पे सदगुरु आश्रम में अभी वर्तमान जो कबीर आश्रम है वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूएन यानी